नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक फिंटरेस्ट। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आज के समय में भी स्टॉक मार्केट के अंदर 5 से 6 हज़ार रुपये लगाकर रोज़ का 1,000 रुपये इंट्राडे से प्रॉफिट कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। इसके साथ एक चीज़ और जानेंगे कि क्या इसके अंदर जो पंप एंड डंप जो स्कैम होता है लोगों के साथ, क्या वो अब भी होता है या फिर अब बंद हो गया है। पहले दोस्तों ऐसा होता था कि जब आप जो है इंट्राडे से रेगुलर प्रॉफिट बनाते थे तो आपको लगता था नहीं यार, इंट्राडे से 1000 रुपीज़ कमाना आसान हो गया। 5-6 रुपये लगाओ सुबह और दोपहर तक का आप जो है 5-6 रुपये से 1000 रुपये इंट्राडे से कमा सकते थे प्रॉफिट। पहले इतना जो है कंपटीशन भी नहीं था, पहले ज़्यादा ट्रेडर्स भी नहीं थे स्टॉक मार्केट में। पहले बहुत लिमिटेड ट्रेडर्स हुआ करते थे, बहुत कम ट्रेडर्स हुआ करते थे। उस समय इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, आप आसानी से 5 से 6 हज़ार रुपये लेकर जाते थे। आपको आपका ब्रोकर, आपका स्टॉक ब्रोकर आपको 8 से 10 गुना तक का आपको मार्जिन प्रोवाइड करता था, जिससे कि आप जो है फुल मार्जिन पे काम करके आप 1000 रुपये आराम से 5 से 6 हज़ार रुपये लगाकर कमा सकते थे। लेकिन क्या अब 2024 में ऐसा है? इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे क्या पंप एंड डंप जो स्कैम होता था लोगों के साथ, क्या अब भी वो स्कैम जारी है या फिर अभी फिलहाल वो स्कैम थम चुका है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी के समय में क्या स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपको जो एफएनओ करना चाहिए, फीचर्स में ऑप्शन में क्या आपको अभी जो है ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि आज हमारा जो पॉइंट होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से वो 3 पॉइंट है। पहला इंट्राडे, दूसरा पंप एंड डंप स्कैम जो चल रहा था पहले, वो क्या अभी भी जारी है इंट्राडे ट्रेडर्स के साथ, और तीसरा क्या आपको एफएनओ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आप एफएनओ से पैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए बात करते हैं कि भाई क्या आज के समय में इंट्राडे से 5000 रुपये लगाकर 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता। देखिए दोस्तों, क्लियर कट मैं बोलने वाला इंसान हूँ और मैं आपको बता दूंगा क्लियर कट कितना आप कमा सकते, कितना नहीं कमा सकते। 5000 रुपये लगाकर आप जो है इंट्राडे अगर करते हैं स्टॉक्स में, अगर आप 5000 रुपये से इंट्राडे करते हैं तो आज के समय में आप जो है 5000 रुपये से 1000 रुपये बना सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको जो है टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स में ही आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखिए, जो टॉप 50 जो भारत की जो टॉप 50 कंपनीज हैं, जो टॉप निफ्टी 50 की जो स्टॉक्स हैं, उसके अंदर अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा सिक्योर है मिड कैप और स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग। अगर आप जो है स्मॉल कैप में जाते हैं तो आपका पैसा रिस्क पर डला होगा। जितना रिस्क आप जो है स्मॉल कैप कैटेगरीज के शेयर्स में इंट्राडे में ट्रेडिंग करके करेंगे, उतना ही रिस्क आपको जो है एफएनओ में होगा। जी हाँ, स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक हैं वो और एफएनओ दोनों एक समान हो गए आज के समय में। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको पता है बहुत जल्दी खेल होता है, यहाँ पे बहुत जल्दी, मतलब समय से पहले खेल हो जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करें आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स जनरली आज के समय में इतना ज़्यादा जो है पोटेंशियल नहीं रखते जितना पहले के दौर में रखते थे। अब उतना ज़्यादा पोटेंशियल स्मॉल कैप स्टॉक्स में बेसिकली नहीं है और इतना ज़्यादा आप प्रॉफिट भी नहीं कर सकते स्मॉल कैप स्टॉक्स में। बाकी मैं आपको एक चीज़ और डिटेल बता दूं, जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, जो टॉप 50 कंपनी से जो स्टॉक्स हैं, इसके अंदर आप रेगुलरली अगर आप एक दिन में 5-6 रुपये लेकर आते हैं तो आप आसानी से 800 से लेकर 1000 रुपये तक का प्रॉफिट आप बना सकते हैं। और ऐसा मैंने बनाया है, मैंने पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किया। अगर आपके पास 5-6 रुपये तो ईजिली आप जो है 1000 रुपये आसानी से आप कमा सकते हैं। मैंने 7000 रुपये से सिर्फ 1.5 से 2 घंटे के अंदर मैंने 7000 रुपये कमाए थे। यानी 7000 तो मैंने लगाया था, 7000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा और कमाए थे स्टॉक मार्केट से सिर्फ इंट्राडे करके। तो अभी के समय में भी ये चीज़ें लागू होती हैं। आप 5-6 रुपये लेकर आते हैं तो आप आसानी से 1000 रुपये आप पर डे का कमा सकते हैं, यानी इंट्राडे में। अब बात करते हैं क्या इंट्राडे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, इंट्राडे करना चाहिए लेकिन आपको एफएनओ नहीं करना चाहिए। एफएनओ यानी कि फीचर ऑप्शन में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में। फीचर्स और ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। बल्कि अगर आप स्टॉक्स में एक बार को अगर आप सोचते तो वहाँ पर आप कर सकते हो, स्टॉक्स में आप कर सकते हैं आसानी से इंट्राडे करके। आप रोज़ का डेली का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट होने का जो रेशियो है ना, वो 90:100 है। यानी कि आप 100 में से 90 बार आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप इंट्राडे करते हैं स्टॉक्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपके यहाँ पर जो चांसेस होते हैं प्रॉफिट के वो 90:100 होते हैं। यानी 100 में से आप 90 बार यहाँ पर जो है पैसे विन करेंगे। यानी आप यहाँ से 90 बार पैसे कमाएंगे और 10 बार सिर्फ आपके पैसे लूज होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट नहीं आता तो भी इस चीज़ की गारंटी होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स इतना जल्दी जो है आपको पैसा बना के देते नहीं। क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स जो है ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं।
हाँ, वो और बात है, कभी कभी जो है किसी स्टॉक्स में जो है न्यूज़ के चलते वो स्टॉक वॉलेटाइल होता है, न्यूज़ का बेट करता है, जब न्यूज़ आती तो वो स्टॉक जो है अपना प्रदर्शन करता है। लेकिन आज के समय में मेरे हिसाब से दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग आपको जो है स्मॉल कैप स्टॉक्स में इंट्राडे नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो है ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा बच के रहना चाहिए, या फिर आप एक्सपायरी से एक हफ्ते पहले वाले ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप आज के समय में भी 5,000 रुपये लगाकर इंट्राडे से 1,000 रुपये का प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। ये मेरे पिछले 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस कहता है, मैंने काम किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको टॉप 50 जो कंपनीज़ हैं, इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं, उसके अंदर ही आपको इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए। वहाँ पर आप देखेंगे आपको एक एक स्टॉक्स में आपको पैसे को अलग अलग डिवाइड करके लगाना चाहिए। अगर आप 5,000 रुपये से अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो है 5,000 को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। 15-15, 16-16 रुपये करके आप जो है एक एक पार्ट में डिवाइड कीजिए और 3 स्टॉक्स में आपको अपने पैसे को इंट्राडे के माध्यम से लगाना चाहिए। जब आप इस पैसे को इंट्राडे के माध्यम से आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो वहाँ पर आपको अभी भी 2 से 3 गुना मार्जिन मिल जाता है। आप 5,000 रुपये लगाएंगे तो वहाँ पर आपको 15,000 तक के स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब आप गौर कीजिएगा, 15,000 तक के जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं वहाँ पर इंट्राडे के लिए, तब आप वहाँ से करीब मैं आपको रेगुलर बताता हूँ, रेगुलर प्रॉफिट में आप 3 से 4% तक का आप वहाँ से रिटर्न निकाल सकते हैं एक स्टॉक पे। अब 3 से 4% अगर आप निकालने जाएंगे, गौर से सुनिए मेरी बात को, कई बार ये जो परसेंटेज है 3% होता है, 5% हो जाता है। मतलब ये 5 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न पे बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इसे 15 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ से 5 से 6% रेगुलर बेसिस पे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। 5 से 6%, अब आप 15,000 का 5 से 6% निकाल लीजिए कितना होगा। तो आप आसानी से 5,000 रुपये लगाकर इंट्राडे से 1,000 रुपये पर डे का प्रॉफिट कर सकते हैं। लॉस अगर होगा तो कितना होगा, तो लॉस भी इसी हिसाब से आपको मैनेज कर चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी आप अच्छा खासा गेन कर सकते हो, कि ऐसी कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज है, यहाँ पर जो है पंप एंड डंप जो स्कैम होता है वो नहीं चलेगा। पंप एंड डंप स्कैम कैसे काम करता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मान चलिए आपने एग्जाम्पल लिया है, किसी स्टॉक में आपने जो है इंट्राडे किया है, 79 रुपीज़ का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और आपने वहाँ पर जो है 700-800 स्टॉक आपने इंट्राडे के लिए उठा लिए। अब आप देखेंगे जो आपने 700-800 स्टॉक जो आपने उठाया है 79 रुपीज़ पे, आपको वहाँ पर 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 81 रुपये पर अब वो स्टॉक पहुँच चुका है। लेकिन आपका जो टारगेट है वो है 5 रुपये का। अचानक आप देखते हैं अगले 2 से 3 मिनट में आपका जो स्टॉक है जो आपने 79 रुपीज़ पे लिया हुआ था वो 77 रुपीज़ पे आ जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट के बजाय आपको यहाँ पर 2 रुपये का नुकसान हो जाता है पर शेयर। अब आप क्या करेंगे, अब आप सोचेंगे यार अभी तो मैंने प्रॉफिट देखा था, मैंने अभी यहाँ पर जो है 2 रुपये का प्रॉफिट देख चुका हूँ और अब यहाँ पर 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। 2 रुपये का प्रॉफिट, आपने 800 शेयर उठाए, आपको 1600 रुपये का जहाँ प्रॉफिट हो रहा था, अब आप वहाँ पर 1600 रुपये का लॉस देख रहे हैं। आप फिर अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप कहते हैं चलो छोड़ो यार जो भी हो, मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, हो सकता है 2 रुपये जैसे बढ़ जाएंगे तो मैं अपना कैपिटल तो कम से कम यहाँ से निकाल लूँगा, मुझे नुकसान तो नहीं होगा। आप इस चक्कर में फंस के आप जो है अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। गलती नंबर 1, यहाँ पर जब पंप एंड डंप जो स्कैम होता है जब काम करता है, जो बड़े ऑपरेटर्स हैं जब आपके साथ खेलते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कोई हमारे साथ खेल रहा है। आप पोजीशन बना के बैठे होते हैं, आपको लगता है नहीं अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। एक बार आपने प्रॉफिट देख लिया 1600 रुपये का, आपको लगता नहीं यार प्रॉफिट देखा है, लॉस में कैसे निकल सकते हैं, 1600 रुपये का लॉस हो रहा है। अब फिर वो लॉस बढ़ के जो है हो जाता है 1900 रुपये का। आप कहते हैं ये क्या हुआ, 30-35 पैसे और नीचे गिर गया। फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके आपका लॉस बढ़ता जाता है और आप दिल को ऐसे थामे बैठे होते कि अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, तब बढ़ेगा, मैं लॉस कैसे देख सकता हूँ, मैंने 1600 रुपये का प्रॉफिट जो देख लिया है। आप इस चक्कर में हो कि मैंने 1600 का प्रॉफिट देखा है, मैं लॉस में अगर निकलता हूँ तो यार मेरे हाथ आएगा क्या, लॉस लगेगा। मैंने 1600 रुपये का प्रॉफिट जो देख लेते हैं ना, हम उसको हमें जो है छप जाता है हमारे माइंड पे, यार हमने 1600 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे थे और अचानक से हमारा स्टॉक नीचे गिर गया, खेल हो गया यहाँ पे। अब जो पंप एंड डंप स्कैम करने वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले मार्केट को चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं, आपने देखा कोई स्टॉक 74 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, धीरे धीरे करके उसके अंदर ट्रेडिंग की जाती है, बाई सेल किया जाता है ऑपरेटर से द्वारा, आपके द्वारा नहीं, ऑपरेटर से द्वारा धीरे धीरे करके उस स्टॉक का प्राइस जो है मैनिपुलेट किया जाता है। कैसे, बाई और सेल करके। मान चलिए वो जो ऑपरेटर हो, बड़ा ऑपरेटर है, उसने जो है 12-15 करोड़ रुपए लेकर बैठा है और जो है उसी स्टॉक को 74 रुपीज़ वाले स्टॉक को जो है मैनिपुलेट कर रहा है। कैसे कर रहा है, 50-50%, यानी कि 15 करोड़ रुपए को हाफ करके डिवाइड करके जो है ट्रेड कर रहा है। कभी उसी स्टॉक को जो है सेल करता है, कभी उसी स्टॉक को बाई करता है। इससे क्या होता है, बाजार में उस स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ता है और उस स्टॉक के वॉल्यूम को देखकर जो रिटेल ट्रेडर है
वो उसी वॉल्यूम को देखकर लालच आता है उसके अंदर, और फिर वो लालच चक्कर में जो है बेचारा 79 रुपीज़ पर उसी ट्रेड को बाई करता है, और अचानक से जो है देखता है कि जैसे 82 रुपीज़ या 81 रुपीज़ पे उस शेयर का प्राइस बढ़ता है, तुरंत जो ऑपरेटर है जो अभी तक पंप एंड डंप स्कैम कर रहा था आपके साथ, वो तुरंत 82 रुपये के रेट पर बेच कर निकल जाता है, और फिर आपका जो शेयर है जो आपने 79 रुपीज़ में खरीदा था वापस से वो 74-75 पे ट्रेड करने लग जाता है। कैसे? फिर से समझिए, जो आपका ऑपरेटर है, ऑपरेटर अपने कैपिटल को 2 पार्ट में करता है और इस हिसाब से ट्रेड करता है ताकि उस स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ाया जा सके। जब स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको लगेगा नहीं यार इसके अंदर आज प्रॉफिट बना सकते हैं। जनरली क्या होता है, जब किसी स्टॉक का बाई सेल जब हम करते हैं तो उस स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है तो लोगों को लगता है नहीं यार इसका प्राइस बढ़ेगा, इसके अंदर पोजीशन बनाओ। धीरे धीरे करके जब रिटेल ट्रेडर्स की जब उसके अंदर एंट्री होती है तब लोगों को लगता नहीं यार प्रॉफिट बना सकते हैं यहाँ पर। अब ये 74 रुपये पर था, अब ये 76 पे आ गया है, यानी यहाँ पे अच्छा पैसा बन सकता है। आगे चल के 5-7 रुपये यहाँ से निकाले जा सकते हैं, 5-7 रुपये ना से कम से कम 3-4 रुपये निकाले जा सकते हैं। लेकिन जब तक रिटेल ट्रेडर पूरी तरह से एंट्री लेते हैं, जब तक यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो खेल कर चुका होता है, क्योंकि ऑपरेटर्स मात्र 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर ही अपना खेल कर जाते हैं। 74 रुपये का स्टॉक उनको 82 रुपये 81 रुपये पहुँचाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जहाँ वो स्टॉक 81 रुपये पहुँचा तुरंत सारा माल बेच के खिसक लेते हैं और आपके साथ हो जाता है सबसे बड़ा वाला स्कैम। आपका स्टॉक वापस से जो है 75-76 पे ट्रेड कर रहा होता है और आपने खरीदा होता है 79 रुपीज़ पे। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, कभी भी आप जो है जो स्मॉल कैप की कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से कम है, उसके अंदर आपको कभी भी इंट्राडे ट्रेड नहीं करना चाहिए। कभी भूल कर भी आपको ऐसे स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑपरेटर्स, सारे जो मैनेजमेंट जो सारा मैनेजमेंट है जो इस कंपनी का, वो सारा कुछ वॉच कर रहा होता है और वो पंप एंड डंप स्कैम चल रहा होता है वहाँ पर आपके साथ। ये हर रिटेल ट्रेडर की कहानी है दोस्तों, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर रिटेल ट्रेडर्स की कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पंप एंड डंप स्कैम आए दिन किसी न किसी रिटेल ट्रेडर के साथ होता है, और सिर्फ रिटेल ट्रेडर के साथ होता है। यहाँ पर कोई बड़ा ग्रुप शामिल नहीं है। यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं उसको अपने जो ऑपरेटर्स हैं उसी स्टॉक को मतलब मैनेज करते हैं जिन स्टॉक का जो मार्केट कैप हो 5,000 करोड़ रुपये से कम है। इसलिए मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आप कभी भी स्मॉल कैप कैटेगरीज में जो स्टॉक्स आते हैं उस पर आपको कभी भी इंट्राडे ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपको हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में धैर्य बनाकर रखना चाहिए। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कम पैसे से ट्रेड करना चाहिए, कम पैसे से, यानी जितना भी आप कम पैसा लगाएंगे उतने कम पैसे से आपको जो है ट्रेड करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। आप पैसा तो बना लेंगे लेकिन बहुत रिस्क के साथ बनाएंगे। एक रिसर्च में पता चला है जो इंडिया के जो टॉप ब्रोकर्स हैं, जीरोधा के जो नितिन कामत सर हैं, उन्होंने बताया है अपने एक इंटरव्यू में, बेसिकली जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं, जो फीचर्स हैं, ऑप्शन जो ट्रेड करते हैं, उनमें से जनरली सिर्फ 1% लोग जो बैंक में एफडी मिलता है 7% का, उतना पैसा निकाल पाते हैं। जी हाँ, एफएनओ में जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनमें से सिर्फ 1% ट्रेडर्स ही अपना पैसा जो है ग्रो कर पाते हैं। बाकी 99% ट्रेडर्स वहाँ पर फेल होते हैं, अपना पैसा लूज करके आते हैं। सिर्फ 1% ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि अपने पैसे को जो है सिर्फ 7% पर एनम के इंटरेस्ट पर जो है कमा पाते हैं, पर ईयर का इंटरेस्ट यहाँ से निकाल पाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना पैसा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसलिए आपको कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जितने भी ऑप्शन ट्रेडर्स हो उसमें से सिर्फ 1% ऑप्शन ट्रेडर जितना बैंक में एफडी पर ब्याज मिलता है उतना ही पैसा वो पूरे साल में कमा पाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना लोग पैसा बनाते हैं, कितना लोग गंवाते हैं। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ और सिर्फ जाता है, आता नहीं है पैसा, और इससे सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं, पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है। बस ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप इंट्राडे ट्रेड करिए। इंट्राडे में आप जो है अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कीजिए। आप जो है इंट्राडे से आप रेगुलरली 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके रेगुलर बेसिस पे आप 1,000 रुपये कमा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए, वो भी टॉप 50 स्टॉक्स में। जो इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 स्टॉक्स हैं, उसके अंदर ही आपको इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि TCS, टाटा मोटर्स, पिडलाइट इंडस्ट्रीज हो गया जो कि मिड कैप में आता है, अशोक लीलैंड में भी आप कर सकते हैं, मिड कैप स्टॉक्स हैं। बाकी एशियन पेंट्स हो गया। अब एशियन पेंट्स के साथ जो है आप SBI में कर सकते हैं ट्रेड, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप जो है HDFC में आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स में आप ट्रेड कीजिए जो कि सिक्योर हों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।